आ जाओ जल्दी। आज अधीक्षक महोदय मेडिकल कॉलेज रांजनगांव से हम इस बात के लिए लिखित पत्र दिए हैं जिसका हमने 2 दिन पूर्व पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला घटनाक्रम जो कि 20 डॉक्टरों द्वारा सामूहिक इस्तीफे मेडिकल कॉलेज के हुए हैं उस बाबत गए थे। हमने सरकार को, प्रशासन को, साथ में यहाँ के विधायक को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटे के भीतर डॉक्टरों की व्यवस्थाएं यदि नहीं होती सही तो हम यहाँ के विधायक और वर्तमान के विधानसभा अध्यक्ष और 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का वार्डों में पुतला दहन करेंगे और हर वार्ड में पुतला दहन होगा। जब आप खुद डॉक्टर हैं और डॉक्टर हो के आप मरीज की सेवा नहीं कर सकते इस प्रकार से, और आपके क्षेत्र में ये अव्यवस्था लगातार बनी हुई है, डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं, तो आप क्यों उसमें मुखर नहीं हुए? अब कम से कम डॉक्टर इस्तीफा दे रहे हैं आपको, तो आपको मिलने आना चाहिए, बात करने आना चाहिए आपको। तो आपने बात करना भी उचित नहीं समझा। आपने प्रशासन के माध्यम से कमेटी बना देंगे बोले और छत्तीसगढ़ लोकार्पण का महोत्सव का लोकार्पण करके चले गए। ये गलत है और हम यहाँ पर मरीजों को होने वाली तकलीफ होती है, इसके लिए तत्काल हमने इस एक्शन लिया है। यहाँ पे सीटी स्कैन मशीन की भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर MRI मशीन नहीं है, यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, और डॉक्टर रमन सिंह जी कर क्या रहे हैं? इसलिए ये निरंतर जारी रहेगा। 2014 में अधूरा लोकार्पण डॉक्टर रमन सिंह जी को हम उनको पूरा करवा के रहेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव पूरा इनके साथ लगे रहेगी। डॉक्टर को पुतले जला के डॉक्टर साहब के इनके खिलाफ आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके इनको जगाते रहेगी ताकि आप यहाँ की जनता को व्यवस्था पूरी दीजिए। उनकी तरफ से प्रतिनिधिमंडल आया था, आज मुलाकात किया उन्होंने, और इस मामले में जो है अभी रिसेंटली 20 डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफ़ा देने की जो बात कही थी, ठीक है, उस मामले में उन्होंने प्राइमरी तौर पे हमको पूछा कि आपके यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, कोई इसमें इश्यूज़ तो नहीं आ रहे। तो हमने बेसिकली उनको बताया ये जो 20 डॉक्टर हैं इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था, ठीक है, सिर्फ इन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी थी और इस मांगे पूरी नहीं होने के दशा में वो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जो है देने के लिए बाध्य हो सकते, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में लेख किया था करके। तो इसके उपरांत शासन के निर्देशानुसार जो है हम लोगों ने उनके साथ चर्चा की, उनको बुलाया और बातचीत उपरांत ये पता चला कि कुछ मुद्दे जो है उनके, ठीक है, वो उन्होंने जो लिखे हैं उसको अगर रिजॉल्व कर लेते हैं तो एज सच उनको कॉलेज में काम करने के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है, और वो सभी लोग काम करना कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें से कुछ डॉक्टर ने तो अपना नाम भी उसमें विड्रॉ करने के लिए जो है बात कही है, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी, यानी मैं तो समर्थ नहीं हूँ, उनका इस्तीफ़ा भी देते हैं तो वो एक्सेप्ट, यानी मेरी पोजीशन नहीं है, मुझे तो ऊपर भेजना पड़ेगा शासन को, ठीक है, और वो प्रोसेस से जो भी होगा। लेकिन जहाँ तक आज की बात है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अस्पताल में पहले जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे थे अभी भी काम कर रहे हैं और जो हालात को सुधारने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, इससे बेहतर बनाने की। कई डॉक्टरों पर आरोप है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट प्रैक्टिस जो है उन डॉक्टर को अलाउ है जो NPA यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो है वो लेते नहीं हैं। ये जो आपके वेतन का 20% हिस्सा जो होता है वो आपको सरेंडर करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो देने के बाद में आप जो है वो सीमित समय के लिए जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जिन्होंने अपने जो है NPA को सरेंडर किया है उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए कोई मना ही नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। रिफ़र करने की काफ़ी शिकायत है मेडिकल कॉलेज से। इस संबंध में कोई भी मेरे पास शिकायत आती है तो मैं नियमानुसार उसमें ज़रूर कार्रवाई भी करूँगा और देखूँगा भी उसमें। सुनना। मैं डॉक्टर देशकर।